भारद्वाज साहब, डॉक्टर माधुरी भारद्वाज, हमारे सांसद भजनलाल जाटव और श्रीमती संजना जाटव, मोहनलाल अग्रवाल जी, रामस्वरूप जी अग्रवाल, श्रीमती बबीता गुलाटी, परमानंद जी महाराज साहब, महादेव जबर साहब जोधपुर, वीरपाल जी, दिनेश उपाली, धर्मेंद्र राठौर जी, जोगिंद्र रवाना जी, धर्मेंद्र शर्मा जी और तमाम देश भर से आए हुए हमारे जो समाज सेवी बिरादरी है वह बैठे हुए अपने घर आश्रम के करतल सजा बने हुए हैं। और कल मैं जब आया यहाँ पे देखा मैंने तो मेरे पास शब्द नहीं है कि किन शब्दों में मैं व्याख्या करूं कि कैसा काम कर रहे हैं डॉक्टर भारद्वाज साहब और उनकी पत्नी। ये अलग दुनिया है। अभी डॉक्टर वी.एम. भारद्वाज साहब जो प्रवचन दे रहे थे, एक एक शब्द का अलग मीनिंग निकलता है, एक एक शब्द का भाव यही है कि जो हम कुछ कर रहे हैं सेवा का काम, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो हम पूजा उसकी कर रहे हैं। कल रात को भी आपने यही कहा मीडिया को कि हम जो सेवा नहीं कर रहे हैं ये हमारे लिए पूजनीय है, उस रूप में सेवा कर रहे हैं। अभी जो भाव प्रकट किए गए उसका भी आशय ये था। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे, उस जमाने में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था मानवता जो है वो राष्ट्रीयता से भी बड़ी है। अगर मानवता नहीं है व्यक्ति के दिलो दिमाग के अंदर तो राष्ट्रीयता क्या है, ये भाव प्रकट किए गए थे। या वही भाव देखने को मिलते हैं हजारों की तादाद में जो यहाँ प्रभु जी हैं, कहाँ से आए हैं, किस जिले से आए हैं, कैसे आए हैं। संस्था की एम्बुलेंस से जाती है ढूंढने के लिए। कोई लावारिस है कहीं पर, स्टेशन पर, बस अड्डे पे या सड़क पर, उनको ढूंढ के लाना और फिर उनके मेडिकल चेकअप, उनको अलग अलग वर्गों में बांटना कि इनकी याददाश्त चली गई है, कोई अपने खुद के कपड़े नहीं बदल सकते, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी सेवा किस प्रकार की जाती होगी। कोई मरीज है किसी रोग का, इतने बड़े प्रीमाइसेस में जो सफाई का काम भी है, जब प्रभु जी रह रहे हैं वहाँ पे साफ सफाई है और लगातार देखभाल करना, हम कल्पना कर सकते हैं कि जो डॉक्टर साहब कहते हैं बिना ठाकुरी कृपा से कुछ नहीं होता है। ठाकुरी कृपा है इसलिए सारे काम स्वाभाविक रूप से हो रहे हैं। डॉक्टर भारद्वाज साहब की पत्नी तो है, वॉलंटियर्स भी हैं, कई लोग यहाँ आए होंगे और यही सेवा काम में लग गए होंगे, सब कुछ है। तो जिस रूप में इतना बड़ा काम जो असंभव लगता मुझे, तो करीब 6,000 प्रभु जी हैं पूरे देश के अंदर, करीब 16,000 17,000 हैं। कई लोगों आपने वहाँ पर भेज दिया अपने घरों पे, करीब 30-32,000 लोगों को, कोई बहुत बड़ी बात है। पर जिस प्रकार से व्यवस्था की गई है देखभाल की, खाने पीने की, सब कल मैंने किचन भी गया, मैं सब कुछ में देखा, अद्भुत है, अद्भुत है। विश्वास नहीं कर सकता कोई बाल बिना देखे हुए कोई विश्वास नहीं कर सकता कि ऐसा काम भी अपना घर संस्था में चल रहा है।
मैं भी तारीफ ही सुनता था। जब कल आंखों ने देखा तो लगा कि वास्तव मानवता की सेवा अगर कहीं देखनी है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, तो अपना घर आकर के देखिए। पैसा है, पैसा लोग दे सकते हैं, संस्थाएं खड़ी कर सकते हैं। मदर टेरेसा का नाम सुनते थे हम लोग, उनके कुछ आश्रम चलते हैं, वहाँ 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, पर उनमें इनमें अलग अप्रोच है। ये जो डॉक्टर भारद्वाज जी जो स्पीच दे रहे थे, अभी प्रवचन कर रहे थे, वो तभी संभव है, प्रतिबद्धता अगर नहीं हो दिल के अंदर, दिमाग के अंदर, तो संभव नहीं है इस प्रकार की सोच प्रकट करना। जो सोच प्रकट उन्होंने की आपके सामने, हमारे सामने, वो बेमिसाल है। अपने आप को समर्पित कर दिया, अपना आप को समर्पित कर दिया, ये सोच बहुत बड़ी सोच है। तो ये जो आपने अभी बताया कि पैसा हम लोग इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, करते हैं, तो महात्मा गांधी का भी ये सोच था। कोई भी संस्था में अगर आप पैसा इकट्ठा करने की जरूरत क्या है, आपकी गुडविल हमेशा अच्छी बनी रहनी चाहिए संस्था में, कि लोग हमेशा आपको आके आगे पैसा दें। यही भाव आपका है। 100 करोड़ देने की ऑफर की इनको, 150 करोड़ करने की ऑफर की, इन्होंने उसको मना कर दिया विथ ह्यूमिलिटी। 2 बातें हो गई। एक तो ये विश्वास है कि समाज हमेशा मेरे साथ खड़ा रहेगा ठाकुर जी की कृपा से, और दूसरा वही बात जो गांधी जी वाली बात है, अगर आपकी गुडविल शानदार है तो आपके लिए देने वाले की कमी नहीं रहेगी। ये ट्रस्टीशिप की बात है। तो जिस प्रकार से आपने जो अभी सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग, कौन जो प्रभु जी हैं, आप तो खुद अनुभवी लोग बैठे हैं, सब लोग, आप ये कहने में 500 होंगे कि 400 होंगे, 1000 होंगे, मान लीजिए। आपका भी अनुभव इस प्रकार का हो रहा होगा कि जाति का है कि धर्म का है, क्या काम करते थे, अधिकांश लोगों के बारे में मालूम ही नहीं होता है। तब भी वो लावारिस की तरह रहे। आपने उनको एक मानवता के नाते आप इकट्ठा किए, उनको उनकी सेवा कर रहे हैं। एक मानव मात्र की सेवा करना, इससे बड़ी ईश्वर की सेवा क्या हो सकती है। ये पूजा भी यही है। और जैसा भारद्वाज ने कहा, यज्ञ की तरह हम लोग अर्पण करते हैं। यज्ञ है, यज्ञ है। आप लोग सब यज्ञ कर रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, आप साधुवाद के पात्र सभी लोग हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेकी कर और कुएं में डाली जो कहावत बनी थी कोई जमाने में, तो इसीलिए बनी होगी। नेकी करो, वो अपना आप ही सब कुछ है। आपने बार बार भारद्वाज ने कहा, कोई प्रतिष्ठा की भूख नहीं होनी चाहिए, कोई भाव नहीं होनी चाहिए कि मैं कोई कर रहा हूँ तो कोई एहसान कर रहा हूँ, कि व्यक्ति पर या समाज पर भाव होने ही नहीं चाहिए। इसीलिए आपने कहा प्रभु जी की सेवा जो है वो मेरे लिए पूजा है। भारद्वाज जी का जो सोच है कि वही मेरी पूजा है, वो मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ मैं तो उनकी। तो आप सोचिएगा कि इतनी बड़ी सोच रखने वाला व्यक्ति हमें मिला है। हम सबको गर्व होना चाहिए कि डॉक्टर भारद्वाज जी इन्होंने सेवा की परिभाषा ही बदल दी है। अगर कोई सेवा करते हैं तो मैं समझता हूँ कि भारद्वाज जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनको सीखना चाहिए कि सेवा के मायने क्या है, सेवा की परिभाषा क्या है। वो बिल्कुल बदल दिया आपने। पर ये मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप नीचे बैठे हुए। अगर गाड़ी का इंजन गाड़ी पे नहीं होगा, बगैर इंजन गाड़ी कैसे चलेगी।
इंजन के ऊपर बैठना चाहिए, उससे जो है बाकी लोग वो जो नीचे बैठते हैं उनको प्रेरणा ही मिलती है, तो बुरा नहीं है। तो कभी सोचिएगा, आज तो नहीं, कभी सोचना कि ऊपर बैठना शुरू करना। अगली बार मैं आऊँ तो मुझे लगेगा आप मेरे साथ बैठ रहे हो। बाकी तो कहने क्या है, अभी मुझे बताया रात को एक व्यक्ति मिला दिल्ली के अंदर, उसके मुंह में कीड़े भर गए थे, उनको भेजा गया अपना घर में। यहाँ पर रात भर डॉक्टर भारद्वाज जी ने सबने मिलकर के उनके मुंह से कीड़े निकालना करना का काम किया। तो मुझे याद आ गया गांधी जी की जीवनी में है कि महात्मा गांधी ने भी जो है कुष्ठ रोगियों की सेवा करने के लिए अपने हाथ से उनका इलाज करना शुरू किया, साफ सफाई करना शुरू किया कुष्ठ रोगी की। तो कितना बड़ा काम है कि जो भारद्वाज जी खुद करते भी हैं, करवाते भी हैं, प्रबंधन भी करते हैं। मैं समझता हूँ कि ये काम वास्तव में अद्भुत काम है। और मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में इनको मैं व्याख्या करूँ। इतना बड़ा शानदार काम ये भी कर रहे हैं और आप सबसे करवा भी रहे हैं। आप सब बाहर से पधारे हो, मैं अपनी ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत भी करता हूँ। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप अपने मिशन में कामयाब होंगे। आपको भी यहाँ की तरह ठाकुर जी की कृपा से कोई कमी नहीं आएगी साधनों की। और आप लोग भी सेवा का जो अर्थ है, मुख्य रूप से जो प्रवचन में, पूरा प्रवचन मेरे ख्याल से उसके इर्द गिर्द घूम रहा था। सेवा का अर्थ सब बातों में रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पधारे हो, मुझे अच्छा लगा। आप सबके दर्शन भी हो गए मुझे भी। और जो काम आप कर रहे हैं, मैं तो सुनता था, मैंने देखा है कल से, और मैं चाहूँगा कि ये काम और आगे बढ़े। क्योंकि सोशल सिक्योरिटी जो है, सोशल सिक्योरिटी जो मानव मात्र आ गया धरती पर, आप गायों की सेवा भी कर रहे हैं। और मुझे कहते गर्व है कि देश के अंदर सबसे पहले गौशालाओं को अनुदान देना मैंने शुरू किया राजस्थान में। अब तो 9 महीने का हो गया है। मैंने पहले 3 महीने किया, फिर 6 महीने किया, अब 9 महीने हो गए। नंदियों को 12 महीने करना। तो हमने एक शुरुआत करी थी, वो आगे बढ़ी। सारे गौशाला वाले बहुत खुश हैं। वोट दे नहीं दे अलग बात है, देखो वो छोड़ो। हमें उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो सब वोट मुझे देंगे, मेरी पार्टी को देंगे। पर जो काम हमने किया है गौशालाओं के लिए, वो किसी ने नहीं किया देश के अंदर, ये भी कर सकते हैं। इसलिए मैं लंबी बात नहीं कहता हुआ, मैं बारंबार अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भारद्वाज साहब और माधुरी भारद्वाज और तमाम इनके वॉलंटियर्स जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो कहना ही क्या है, ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा लगा मुझे। इतना बड़ा कैंपस डेवलप करना बहुत बड़ी बात है। मेरा पूरा सहयोग हमेशा के लिए आपके साथ रहेगा। यही बात कहता हुआ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुबारक।